नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शिव ने ही ग्रहण क्यों किया? और ये जो है, ये कोई एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई एक गहरा संदेश, आध्यात्मिक गहरा संदेश हम लोगों के लिए छिपा है? कभी आपके दिमाग में, दिल में तो कभी ये सवाल आया ही होगा दोस्तों, कि क्यों शिव जी ने ही ये जो विष है, हलाहल विष है ना, जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। हमें पता है कि भाई वो क्या होता है, वो चीज़ अगर ग्रहण किए भी हमने, वो पिया भी तो ये सारी चीज़ें जब भगवान शिव ने की है तो इसके पीछे हमें क्या संदेश है, और क्या सच में ये विष उन्होंने पिया था? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आज हमारे जीवन में भी कोई क्रोध, ईर्ष्या, भय, तनाव और नकारात्मकता का विष उठ रहा है, तो क्या हमें भी महादेव की तरह उसे संभलना सीखना चाहिए? आइए आज इस रहस्य है जो महादेव ने हमें समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष ग्रहण किया था, तो ये हमारे लिए एक रहस्य है। इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र मंथन की कथा हम सभी जानते हैं दोस्तों। देवता और असुरों से मतलब असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, है ना। लेकिन अमृत आने से पहले सबसे पहले उस मतलब निकला एक भयंकर हलाहल विष। वह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। लेकिन दोस्तों, देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए। तब सभी महादेव के पास पहुँचे। महादेव ने करुणा और प्रेम से उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे निगला नहीं और बाहर भी नहीं फेंका। यही इस कथा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से समुद्र हमारे मन का प्रतीक है। हमारे भीतर भी एक विशाल समुद्र है। जब हम ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं या अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे भीतर का जो मंथन है वो शुरू होता है। लेकिन उस मंथन से सबसे पहले क्या निकलता है? शांति। सबसे पहले निकलता है दबा हुआ दर्द, पुराने घाव, क्रोध, भय, ईर्ष्या, असुरक्षा। यही हमारा आंतरिक हलाहल विष है। बहुत से लोग ध्यान शुरू करते तो है दोस्तों, लेकिन क्या करते हैं ना, कुछ दिनों के बाद में बंद कर देते हैं, है ना। शायद आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ होगा। आपने शायद शुरू तो किया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद में आपने बंद किया होगा कि क्या ही होता है ना ध्यान से, ऐसा करके। लेकिन दोस्तों, ध्यान करने के बाद तो मेरे अंदर और ज़्यादा भावनाएं उठने लगी। मतलब देखिए क्या होता है ना, ध्यान जब हम करते हैं तो क्या होता है ना, हमारे अंदर जो है वो ज़्यादा भावनाएं उठने लगती है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भीतर छुपा हुआ जो विष है, इतने जन्मों जन्मांतर का जो हमारे बुरे कर्म है, जो विष है, वो बाहर आने लगते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जब यह विष उठे तो उससे भागना नहीं है, उसे देखना है, उसे समझना है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा भी नहीं बनने देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, महादेव ने विष को पेट में नहीं उतारा। कोई भी कथा में आपने देखा है क्या कि महादेव ने विष में पूरा पेट में ले लिया? वो जो विष उन्होंने ग्रहण किया था वो नहीं। अगर उतार लेते तो पूरा शरीर क्या होता ना, विषाक्त, यानी पूरा शरीर विष में हो जाता। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि क्या होती थी वो हालत, है ना। लेकिन उन्होंने विष को बाहर भी नहीं फेंका। अगर फेंकते तो क्या होता, संसार नष्ट हो जाता। अब वो संसार नष्ट ना हो इसलिए तो देवी देवता, जो असुर थे, जो दानव थे, वो इसलिए तो गए थे ना भगवान जी के पास में, शिव जी के पास में। तो उन्होंने क्या किया, वो ना पेट में लिया और ना बाहर फेंका, उन्होंने उसे कंठ में धारण किया। इसलिए हम देखते आए ना कि नीलकंठ, एक शिव जी का वो भी नाम है, नीलकंठ। तो इसका अर्थ है दोस्तों जागरूकता। नकारात्मकता को दबाना भी नहीं है और उसे दूसरों पर उगलना भी नहीं है, बस साक्षी भाव से देखना है। आज जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, तब हमारे भीतर भी क्रोध का जो विष है वो उठता है ना। ऐसा लगता है कि अभी सामने वाले को क्या ही करे जब हमें क्रोध आता है। हमारे पास दो विकल्प होते हैं दोस्तों। ये तो हम या तो क्या करें ना, वो जो विष है यानी जो गुस्सा है
उसको भीतर दबा ले और स्वयं को दुख दे या फिर उसे दूसरों पर निकाल दे। लेकिन महादेव का तीसरा मार्ग और जो सबसे बेस्ट मार्ग है, महादेव ने हमें साक्षात बताया है, क्या है वो? साक्षी बनो, जागरूक बनो, भावना को देखो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। देखिए दोस्तों, जीवन में कई बार लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं ना, बहुत हर्ट होते हैं ना हम लोग, कभी कभी अकेले में रो भी देते हैं। कोई हमें समझने वाला नहीं होता है ना, उस वक्त तो हमें ज़्यादा ही तकलीफ होती है। कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारा विश्वास तोड़ता है। ये सभी हलाहल विष की तरह ही तो है ना। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो इन परिस्थितियों में भी अपनी चेतना को ऊंचा बनाए रखता है। महादेव का नीलाकंठ हमें याद दिलाता है दोस्तों कि जीवन में चुनौतियां आएंगी। जब आप ध्यान करते हो, जब आप साक्षी भाव में जीने लगते हो ना, तब आपके जीवन में ज़्यादा चुनौतियां आती है, दर्द आएगा, नकारात्मकता आएंगी, लेकिन हमें उसे अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। एक और गहरा संदेश यहाँ छिपा है दोस्तों। जब समुद्र मंथन हुआ तब विष पहले निकला और अमृत बाद में। मतलब देखो क्या है, ये हमारे जीवन का भी नियम है। जब आप ध्यान की राह पर चलते हैं, जब आप स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तो पहले कठिनाइयाँ आती है। पुराने जो हमारे इतने जन्मों के संस्कार सामने आते हैं, पुराने घाव सामने आते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो अंत में अमृत भी आता है। शांति का अमृत, प्रेम का अमृत, आनंद का अमृत और आत्मज्ञान का अमृत। इसलिए अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अभी चुनौतियाँ चल रही है तो निराश मत होइए दोस्तों। शायद आपका आंतरिक समुद्र मंथन हो रहा है और शायद अमृत आने से पहले आपका हलाहल बाहर आ रहा है। महादेव का एक और जो गहरा संदेश है वो है करुणा। उन्होंने विष इसलिए नहीं पिया क्योंकि उन्हें कोई लाभ उससे मिलने वाला था। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए यह किया। आज हम अपने जीवन में कितना दूसरों के लिए जीते हैं? क्या हम किसी को मतलब दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं? क्या हम किसी परेशान इंसान की बात सुनते हैं? करते हैं क्या हम ऐसा? क्या हम अपने परिवार में प्रेम फैलाते हैं? जब दोस्तों क्या है ना, जब दूसरों के दुख को हम अपना समझते हैं, तब महादेव के मार्ग पे हम साक्षात चलते हैं। तो जो आध्यात्मिकता की जो है वो केवल ध्यान करने और नाम जप करने में नहीं होती या पूजा पाठ करने में नहीं होती है। आध्यात्मिकता प्रेम है, करुणा है, सेवा है, जागरूकता है। और अंत में महादेव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर नकारात्मक परिस्थिति को, जो नकारात्मक परिस्थिति होती है, वो नकारात्मक परिस्थितियों को चेतना के प्रकाश में बदलना ही संभव है। क्रोध को शांति में बदला जा सकता है, भय को विश्वास में बदला जा सकता है, दुख को करुणा में, है ना। और यही वास्तविकता का साधना, मतलब वास्तविकता की ये साधना है। तो अगली बार जब जीवन में कोई कठिन परिस्थितियाँ आए तो स्वयं से एक प्रश्न ज़रूर पूछिए दोस्तों, अगर इस स्थिति में महादेव होते तो क्या करते? शायद उत्तर होगा वे शांत रहते, जागरूक रहते और विष को अमृत में बदल देते। हर हर महादेव दोस्तों। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो जीवन में जब भी कोई हलाहल सामने आए तो महादेव की तरह उसे गुस्सा बनकर मत उगलो। क्या करना है आपको? अपने अंदर जहर बनकर भी मत उसको पेट में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ साक्षी भाव में देखो, समझो और चेतना के प्रकाश में बदलो। यही नीलकंठ का रहस्य है, यानी जो हमारे महादेव है जिनका एक स्वरूप है जो कि नीलकंठ है ना, तो उनका वो नीलकंठ रहस्य में हमें वो हलाहल विष को क्या करना है? बदलना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।